छोरा छोरी का मामला है, जलाइएगा, दे हाथ में पेट्रोल फेंक, पहले मारिए फटाफट, मुंह कान फोड़ दीजिए, हम उसको डरा धमका कर रखेगा। ऐसे रहो। देखो वो लड़की जो वीडियो बनाती है तो ऐसे से इशारा करती है, ये है आज के डेट में कि हमारे पति का ब्याह हो तो हमारे पति भी रख ले तो अगर बच्चा है। क्या समाज में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो धर के ऐसे लोगों को मूड़ी में मोड़ दे? बात करेंगे अतुल सुभाष जी का। अतुल सुभाष तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन अपना कुछ छाप छोड़ कर चले गए हैं। जैसे कि जिस तरह से महिलाओं का दुर्व्यवहार पुरुषों के प्रति बदला जा रहा है, तो उसीलिए लगता है कि कलयुग अपना अंतिम चरण रुख ले चुका है। और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं समीर चौधरी। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय श्री राम। अच्छा, जो अतुल सुभाष की जो कहानी है वो समाज में किस तरह का संदेश दे रही है? देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि भाई मर्यादा मर्यादा मर्यादा, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हर जगह प्रशासन, हर जगह महिला या फिर हर जगह सिस्टम सही नहीं होता। जिस तरह से अतुल भाई ने लिख करके मरा कि भाई हम सिस्टम और बीवी के परेशानी से अपने जान को दे रहे हैं, और हमको बुरा इस बात का लगने लगा, जिसके लिए हमने भाई उसको हमने कैंडल भी निकाला उनके लिए, हम ये भी किए। तो हम इतना जानते हैं कि ये व्यक्ति बिहार का था और पीड़ित हुआ सिस्टम और अपनी बीवी के वजह से। और देखो भाई, आज के डेट में हर महिला पवित्र भी नहीं, ये भी बता दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये घात रहता है कि भैया किस तरह से हम अगले को इस जाल में फंसा ले, उसके बाद हम पैसा उगाही का एगो नया धंधा बना ले। जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि वो एक वेबसाइट से विवाह करते हैं अतुल, जो कि शादी.com एक वेबसाइट होता है। उसके बाद वो परेशान होने लगते हैं, और जज साहब, जिसको भाई आज के डेट में न्यायालय और जज को इंसान भगवान मानता है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। आखिरकार वो जज साहब जो 5 लाख रुपए में बिके थे, कहाँ तक इसकी सच्चाई है, उसके लिए तो भाई अभी जांच का प्रावधान शुरू हो चुका है। और समीर चौधरी ये मानता है और जानता है कि अगर सिस्टम सही रहता ना भाई, तो आज की डेट में इतना नकली संगठन नहीं खुलता, इतने लोग परेशान नहीं होते। हाँ, सिस्टम ही गलत है हम लोगों का। अच्छा, जब सिस्टम गलत है तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि उसकी जांच शुरू हो चुकी है? हाँ, इसलिए कि देखो, हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मान लीजिए कि कानी उंगली में चोट लगा लेती है, उंगली काम करता है, तो CBI EDI जिस तरह का आपको पता है कि अगर बीवी गिरफ्तार हो गया है, पता है ना? तो कैसे हो गलो भैया, तो सब वो नहीं ना होता है। तो चलिए, अच्छा लग रहा है हमको कि कम से कम आज के डेट में वो भाई का अस्थि जो है वो गंगा में ही बहेगा, नरक में नहीं बहने देगा समीर चौधरी और उनके जितने भी अगल बगल के लोग हैं। क्योंकि हम भी ये थामे हुए हैं कि अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता तो हम दिल्ली के जंतर मंतर में बैठ के भैया धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जान दे देंगे, लेकिन उसको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। अच्छा, जिस तरह से समाज में चल रहा है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, लेकिन दिखावा किया जा रहा है कि पुरुष महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये पे एक आध दो को जो है ना, हम क्या कहना चाहेंगे, दहेज प्रथा का, देखिए हम लोगों ने ही लगाया कि दहेज प्रथा नहीं लेना चाहिए, नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा चालबाज औसन मौगी जो होती है ना, वो सोचती है कि अच्छा हमारे पति बहुत ही, तो अब क्या किया जाए भाई, ये तो समाज का ही बात है, अब इसमें कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अगर आप सही है तो आप अच्छे हैं, अगर आप गलत हैं तब भैया आपको और भी गलत बना देगा लोग। अच्छा, अभी हमारे समाज में 3 लोग अभी प्रेजेंट हैं जिन्हें महिलाओं का शिकार होना पड़ा है। अभी एक कंचन का मैडम है, और रोशन रही हो गया, और एक अतुल भाई हो गए। तो इस पर मतलब तीनों में समझ रहे हो? देखो भाई बहुत पकड़ लिया भाई, सही बात है। और जिस तरह से कंचन भौजी के आपने अपने पति को भगा दिया या भाग आया, जैसे हम तो इसके बारे में जानते हैं, ये पहले से पति को छोड़ी हुई है, इसको हवा पानी लगल था भैया, चटक मटक जीव चट्टक एने ओने के छलबिद्दर के कहानी तो ख़त्म थोड़ी होता है। उसके बाद देखिए आज के डेट में ये वो अब मान लीजिए कि अगला गलते था, तो गलत रहता तो आपका 2 बच्चा होता नहीं ना होता, ये भी बड़ा बात है। अब वही करे कि हमारे पति का ब्याह हो ले तो हमारे पति भी रख ले तो अगर बच्चा है, तो आप 14 साल वनवास काट रहे थे, तो वो बेचारा वनवास थोड़ी काटेगा। तो ये सब गलत है। और रोशन के बाद जो कहा जा रहा है, तो ये भी देखो, वो लड़की जो वीडियो बनाती है तो ऐसे से इशारा करती है, ये है आज के डेट में रील बना रही है। तो हम समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या समाज में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो धर के ऐसे लोगों को मूड़ी में मोड़ दे? क्योंकि ऐसे लोगों का अंत ही होना चाहिए। अब अंत लेने के लिए कल की अवतार थोड़ी अभी पैदा लेंगे, या फिर हम ही लोग हथियार उठाएंगे, इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? हथियार उठाएंगे, अगला को मारेंगे, उससे डर बनेगा कि भाई अगर गलत करोगे तो भाई समीर चौधरी बवाल उखाड़ देता है, तो इस डर से आदमी बचता है। अच्छा, 3 चीज़ हम लोग देख लिए समाज में कि 3 लड़कियों की वजह से 3 लोग 2 लोग एक जेल में है, एक बाहर है, और एक दुनिया छोड़ चुका है। तो मर्द अब किस तरह से रहे ताकि अपनी जान बचा के बीवी से कहीं सुरक्षित रह सके? बस हम तो इतना कहेंगे कि भैया डरिएगा तो डराएगा। मर्द हैं, पति हैं, तो लगे आपकी कि पत्नी ये है, भर दम पहले मारिए फटाफट, मुंह कान फोड़ दीजिए, हम उसको डरा धमका कर रखेगा। ऐसे रहो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगले के ऊपर प्रताड़ित कीजिए, ये कीजिए, नहीं। अगर वो गलत करे तो उसको गलत का इंजाम गलत होना चाहिए। मास्टर साहब काहे मारते हैं भैया? याद करेला मारते हैं, तो उसको भी याद रहना नहीं चाहिए दिमाग में, तो बढ़िया बात है। अच्छा, फिर अगर हम पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, तो फिर तो थाना पहुँचेगी।
देखिए थाना पुलिस जो है वो भी देखता है। अगर आप पति पत्नी है आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो भैया ये घरेलू मैटर है, इसके लिए प्रशासन कोई दिक्कत नहीं। हाँ, छोरा छोरी का मामला है, जलाइएगा, दे हाथ पे पेट्रोल फेंक, गलत बात नहीं है, मार मार के तरह होता है। इस सब के लिए तो ये महिला विकास मंच कौन कौन संगठन खुल चुका है? ऐसा नहीं है, हमारे समाज में महिला आयोग है जो कि सरकारी संस्था है। अगर वो बढ़िया से काम करेगा तो ये झंडू छाप ऐसी संस्था की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, जय हो। देखिए क्या कुछ बातें हुई आप सुन लिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ लालू यादव।